नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं एक टॉप स्टोरी लेकर। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 2026-27 बजट की, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया। कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल से काफी बड़ा है। बजट में किसान, युवा, महिलाओं को, बच्चों को केंद्र में रखा गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा इसे विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज बता रही है, तो कांग्रेस इसे खोखला और जन विरोधी करार दे रही है। पहले जानते हैं बजट की मुख्य हाइलाइट्स, फिर सुनते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाएं। अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है तो इस स्टोरी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर बजट में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं बजट की बड़ी बड़ी घोषणाओं की। सरकार ने महिलाओं के कल्याण पर सबसे अधिक फोकस दिया। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। योग्य महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की मदद मिलती रहेगी। महिलाओं की योजनाओं पर कुल 1.27 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। किसानों के लिए 2026 किसान कल्याण वर्ष घोषित है। सोलर पंप पर 25,000 करोड़ रुपए का निवेश। हर साल 12,000 रुपए सहायता का संकल्प। युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस। 48 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। उद्योग और रोजगार को नई गति देंगे। शिक्षा में एक नई योजना शुरू हो रही है, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना। पहली से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में टेट्रा पैक में सरकार के द्वारा दूध दिया जाएगा। 5 सालों में इस पर 6,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य पर भी बड़ा फोकस। 23,747 करोड़ रुपए का आवंटन। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 3,850 डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे पर 3,060 करोड़ का विशेष प्रावधान। मेट्रो, सड़कें, अस्पतालों पर भारी निवेश। इंदौर उज्जैन को आस्था का कॉरिडोर बनाया जाएगा। सिंहस्थ तैयारी को गति देने के लिए विशेष फंड। सबसे महत्वपूर्ण, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मौजूदा टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं। सरकार का दावा, यह बजट विकास की रफ्तार को नई गति देगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है यह सिर्फ कागजी घोषणा है, क्योंकि पिछले साल का बजट भी 50% खर्च नहीं हो पाया। अब आते पक्ष की प्रतिक्रियाओं पर। भाजपा नेताओं ने इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बजट सम्मान के साथ विकास सुनिश्चित करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा बजट कोई नया टैक्स नहीं लगाता, किसान, महिला, युवा पर केंद्रित है। मंत्री विश्वास सारंग बोले विकास का ब्लूप्रिंट है बजट, जो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने एक्स पर पोस्ट किया एक विकासोन्मुख बजट, जो सम्मान के साथ विकास सुनिश्चित करता है। हैशटैग विकसित एमपी का बजट। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें बजट की सराहना की गई। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष का कहना है ये बजट मध्य प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आज हमारी सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोमिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया, अमृतकाल 2047 तक, और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। अलग-अलग आंकड़े हैं। मुझे लगता है कि पर्याप्त बजट हमने सभी विभागों को दिया है। जहाँ आवश्यकताएं थी वहाँ पर दिया है, और ज्ञान को हमने विशेष फोकस किया। टोटल तो मैंने बताया कि 4,38,317 करोड़ का बजट आज विनियोग प्रस्तुत किया है। विकास मूलक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ज्ञान का ध्यान और उसके साथ साथ एक बहुत ही व्यवस्थित बजट है जो कि मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम तो स्थापित करेगा ही करेगा। देखिए
बहुत अच्छा बजट है मध्य प्रदेश का और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमारी लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाएं तो चली रही है, उसको भी आगे के बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बजट जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर ये बजट दिया गया है। इसमें गरीब की भी चिंता है, इसमें युवा की भी चिंता है, इसमें किसानों की भी चिंता है, इसमें महिलाओं की भी चिंता है और इसके साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो बातों को लेकर भी इस बजट में विशेष ध्यान भी दिया गया है, विशेष प्रावधान भी किया गया है। लेकिन विपक्ष की राय बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने बजट को जन विरोधी, खोखला, भ्रामक बता दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, बजट में वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया, अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह बजट लोगों को गुमराह करने वाला है। पिछले साल केंद्र से 50,000 करोड़ नहीं मिले, इसलिए 2025-26 का बजट भी 50% खर्च नहीं हो पाया। राज्य रोज 213 करोड़ उधार ले रहा है, कुल कर्ज 72,000 करोड़। आर्थिक संकट की ओर जा रहे हैं हम। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इसे पूरी तरह बेकार और जन विरोधी कहा। विपक्ष का आरोप है, बजट में घोषणाएं बड़ी हैं लेकिन अमल नहीं होगा क्योंकि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ब्याज पर ही 5,32,000 करोड़ खर्च होंगे। कांग्रेस ने बजट सेशन को 21 दिन तक करने की मांग भी की है। निराशा वाला है, घाटे का बजट है, घाटे के बजट में विकास कैसे होगा ये समस्या। लाडली बहना योजना में आप जो पैसा दे रहे हैं वो ये भी जान रहे हैं कि जो आपने वादा करा था वो पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश बजट 2026-27 का पूरा ब्यौरा। एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ आर्थिक संकट के आरोप। असली तस्वीर तो आने वाले महीनों में सामने आएगी जब बजट पर जमीन में अमल होगा। क्या ये बजट मध्य प्रदेश को नई दिशा देगा या सिर्फ चुनावी आंकड़ेबाजी साबित होगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। टॉप स्टोरी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।